नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लाभ एवं हानि से संबंधित प्रश्न और आप लोगों को यहाँ पर हम दे रहे हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार से प्रश्न हमने लिए हैं और एक टाइप के हमने 2 से 3 प्रश्न लिए हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और जो भी हम टाइप बताना चाहते हैं उसे आप आसानी से समझ सकें और प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, एक लड़की 80 रुपये में 10 आम खरीदती है और 80 रुपये में 6 आम बेचती है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर बोला गया 80 रुपये में 10 आम खरीदती है और 80 रुपये में 6 आम बेचती है। तो हमें नहीं पता यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगी। तो देखिए, हम इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें वस्तु को लिखना है। तो यहाँ पर वस्तुएं कितनी हैं और वस्तुएं की कीमत क्या रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमारा जो तरीका है उसको समझना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पर वस्तु कितनी है, जैसे 80 रुपये में 10 आम, तो यहाँ पर रखेंगे 10 आम। ठीक है, कितने रुपए के हैं, 80 रुपये के, तो 80 रुपये कीमत यहाँ रखेंगे। फिर बोला गया 80 रुपये में 6 आम बेचती है, तो कितने आम बेच रही है, तो आप बताएंगे 6, और 6 आम की कीमत कितनी रखी है उसने, 80 रुपये। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। जैसे हम करेंगे इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम सीपी पता कर पाएंगे। सीपी यानी कि क्रय मूल्य। 8 छंग हो जाएगा 48, ठीक है, 1 0 यानी 480 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम क्रॉस गुणा करते हैं। 8 और 10 का गुणा करेंगे, 80 और 10 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 800। ये हमारा यहाँ पर एसपी होता है, यानी सेलिंग प्राइस, जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य। तो 480 की चीज़ को बेचा जा रहा है 800 में, तो यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। कितना यहाँ पर ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, तो आप बताएंगे 320 का अंतर है। तो यही हमारा क्या है, प्रॉफिट है। देखिए, 480 की चीज़ को बेचा जा रहा है 800 में, यानी यहाँ पर हमें फ़ायदा हो रहा है 320 का। तो प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है, तो 320 को हम ऊपर रखेंगे। ये प्रॉफिट किस पर हो रहा है, तो आप बताएंगे सीपी पर। सीपी हमारा 480 दिया गया है। परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से हम 1 0 काटेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 छंग हो जाएगा 48, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। 100 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर कितना, तो आप बताएंगे 200। नीचे संख्या दी है 3 से इसे भाग देंगे, 3 एकम 3 कट जाएगी, उसे काटेंगे तो 3 छाक 18 लग जाएगा, 2 बचेगा, फिर से 3 छाक 18 लग जाएगा, फिर दशमलव लगेगा, फिर 2 बचेगा, 3 छाक 18 और 3 छाक 18, ऐसे संख्या रिपीट होती जाएगी। 66.66% यहाँ पर हमें हुआ है फ़ायदा। कितने का फ़ायदा हुआ है, तो आप बताएंगे 66.66। इसे राउंड ऑफ में लगभग में लिखा जाता है 66.67 में, क्योंकि 6 लगभग रिपीट हो रही संख्या, इसलिए यहाँ पर हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 66.67%, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल चुका है, ऑप्शन बी। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जो भी हमने तरीका बताया, सिंपल तरीका बताया है, समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। सतीश ने 700 रुपये में यहाँ पर 35 नोटबुक खरीदी, उनमें से 28 नोटबुक 600 रुपये में बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो हमें बताना है प्रतिशत लाभ। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे पहले वस्तु लिखनी है, वस्तु की कीमत क्या रही है उस कीमत को यहाँ पर लिखना है। देखिए, 35 नोटबुक की कीमत 700 बताई गई है यहाँ पर, तो 35 नोटबुक रखेंगे, यहाँ पर 700 कीमत लिख देंगे। फिर 28 नोटबुक की कीमत यहाँ पर कितनी बेचने का बताया गया है, 600 रुपये में बेची हैं। कितनी, 28 नोटबुक को 600 रुपये में बेचा गया है, तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद इनका क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो हमें यहाँ पर एक सीपी मिल जाएगा। देखिए, 2 0 यहाँ पर लग जाएंगे, 7 8 56 का हो जाएगा 6, बचेगा 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 19। अब क्रॉस यहाँ पर इनका गुणा करेंगे, 2 0 लग जाएंगे यहाँ पर, 6 5 30 का 0 बचेगा 3 और 6 तियाँ हो जाएगा 18, 3 कितना हो जाएगा 21। यहाँ पर इसका आ गया विक्रय मूल्य। तो देखिए, यहाँ पर 19,600 की चीज़ को बेचा जा रहा है 21,000 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 1400 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। यही अंतर जो है यहाँ पर प्रॉफिट यानी कि लाभ है। तो 19,600 की चीज़ को 21,000 में बेचा गया, तो लाभ कितने का हुआ, 1400 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो यानी 1400 ऊपर रखेंगे, किस पर हो रहा है, सीपी पर।
सीपी यानी क्रय मूल्य पर 19,600 पर गुणा कर देंगे हम 100 से, इस तरीके से। अब देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे, ठीक है, मैंने काट दिया। अब देखिए 14 से संख्या कट रही, 14 कम 14 लग जाएगा और 14 कम 14 लग जाएगा और 14 चौके 56, पूरी संख्या कट जाएगी 196 14 से। अब देखिए यहाँ पर 2 से कट रही है, 2 सत्ते 14 लग जाएगा और 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। अब 7 से 50 को भाग देंगे तो देखिए 7 से 50 को भाग देंगे तो कितनी बार में लगेगा, तो आप बताएंगे 7 बार में। 7 सत्ते 49, बचेगा कितना 1। तो देखिए हमने यहाँ पर जो लाभ है बहुत ही आसानी से निकाला है। लाभ कितना हुआ है, 7 सही 1/7%। तो देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, तो आप बताएंगे 7 सही 1/7%। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में रमेश ने 10 शर्ट का प्रत्येक सेट 8,000 की दर से खरीदा और उन्हें प्रत्येक 12 शर्ट्स के लिए 9,000 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वस्तुएं आई हैं, देखिए वस्तु को लिखना है और यहाँ पर कीमत को लिखना है। तो वस्तु की कीमत क्या रही है, जैसे कि 10 शर्ट की कीमत रही है 8,000 रुपये, ठीक है। अब बोला गया है 12 शर्ट के लिए 9,000 की दर से बेचा है, तो 12 शर्ट्स को 9,000, इसका रेट कितना बताया गया है 9,000। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब हमें क्रॉस गुणा करना है, तो देखिए यहाँ पर हमें सीपी यानी कि क्रय मूल्य मिलेगा। 12×8 96 होता है, 3 जीरो लगे थे, लगा देंगे। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 90,000 मिलेगा देखने को। यहाँ पर हो गया इसका विक्रय मूल्य। 96,000 की चीज़ को बेचा जा रहा है 90,000 में, तो यानी हमें हो रहा है यहाँ पर लॉस यानी कि हानि। तो कितने की हानि हो रही है, 6,000 की हानि हो रही है और हमें हानि प्रतिशत पता करनी है। तो हानि प्रतिशत के लिए हानि को हमें ऊपर रखना पड़ेगा। हानि किस पर हो रही है, सीपी पर, तो 96,000 को हम नीचे रखेंगे, इनटू यानी 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 से यानी 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट देंगे, 1 जीरो से हम 1 जीरो यहाँ पर काट देंगे। तो 6 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा ऊपर, 6 कम 6 6 36, 16 बार में कटेगा। 4 कम 4 कट जाए, 4 चौके 16 यानी 4 बार में कट जाएगा और 4 से इसे काटेंगे तो 25 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना। अब 4 से 25 को भाग देंगे, दशमलव में आंसर है, तो 4 छंग 24 लग जाएगा, फिर दशमलव लगेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो कुल मिलाकर हानि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 6.25% की हानि हुई है। कितने की, 6.25% की हानि हुई है। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सेब को 350 रुपये में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया था। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात हुई है दर्जन की, ध्यान रखिएगा 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें लिखनी है वस्तु, हमें घबराना नहीं, यहाँ पर कितनी कीमत हो या कुछ भी हो, दर्जन हो, कुछ भी हो, हर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वस्तु कितनी है, 350 रुपये में 100 की दर से, यानी वस्तुओं की संख्या कितनी है 100। तो 100 वस्तुओं की यहाँ पर कीमत कितनी बताई गई है 350 रुपये। फिर बोला गया 48 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। एक दर्जन में वस्तुएं कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 12 होती हैं। कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। तो चलिए, तो यहाँ पर हम 12 वस्तुएं लिख देंगे। अब 12 वस्तुओं की कीमत क्या है, तो आप बताएंगे 48 रुपये। सीधा सीधा बोला था 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं, 12 वस्तुएं की कीमत 48 रुपया, यानी कि यहाँ पर वस्तु हम कितनी लिखेंगे, तो आप बताएंगे 12 लिखेंगे। 12 वस्तुओं की कीमत, तो यहाँ पर हम 48 रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट इनका करेंगे। उसके बाद आपको क्रॉस गुणा करना है, आपको यहाँ पर सीपी मिल जाएगा। 12 0 0, 12 पंचे 60 का 0, 6 आ जाएगा। 12 3 24, ठीक है, यहाँ पर 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 3 36 हो जाएगा और 36 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 42 मिलेगा, ठीक है। तो 12 पंचे हो जाएगा 60, 60 का 0, 6 बचेगा। 12 3 36, 6 कितना हो गया 42। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो 4800 ही मिल जाएगा हमको, सीधा सीधा 100 ही दिखाई पड़ रहा था।
तो इसका विक्रय मूल्य यहाँ पर मिलेगा। तो 4200 की चीज़ को बेचा जा रहा है 4800 में, तो प्लस यानी 600 रुपये का फ़ायदा लिया जा रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट को ऊपर रखना पड़ेगा। प्रॉफिट हमें मिलता है सीपी पर, सीपी हमारा कितना है 4200 दिया गया है, इंटू कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे, ठीक है। 6 कम 6 लगेगा यानी 100 आ जाएगा, और 6 सते 42। अब 7 से 100 को भाग देंगे, 7 कम 7 लग जाएगा। अगर हम 7 से इसे भाग देंगे, 7 कम 7 बचेगा कितना 3, 30 हो जाएगा, और 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 14 सही 2/7% का यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 14 सही 2/7% का। ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, इस बार प्रश्न चेंज हो गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों को हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस 1 दिया गया है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस 2 दिया गया है, दूसरा दिया गया है। बोला गया है कोई वस्तु थी, उसे 800 रुपये में बेचने पर जो अर्जित लाभ है और उसी वस्तु को 400 रुपये पर बेचने पर हुई हानि के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि कोई वस्तु रही है जैसे सीपी में, तो इस साइड में प्रॉफिट और इस साइड में होगा लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट बराबर है लॉस के, तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस सब बराबर में दिया गया। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो सीपी आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब सीपी कैसे, तो सीपी तो दोनों एसपी को आपस में जोड़ देना है, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। जब भी हमारा लाभ और हानि बराबर हो तब के लिए हमें दोनों सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को आपस में जोड़ देना है। तो 8 4 12 कितना मिलेगा, 8 4 हो जाएगा 12 यानी 1200, और उसे 2 से डिवाइड किया जाता है। फार्मूला यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, सीपी बराबर होता है SP1 प्लस SP2 डिवाइडेड बाई 2। तो यही हमने यहाँ पर किया है, दोनों को आपस में जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, तो इस तरीके से हमें सीपी मिल जाएगा। 2 से काटेंगे 600 में आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 600 हमारा बन गया यहाँ पर सीपी। अब ध्यान से समझना, 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं, तो क्रय मूल्य हमने कितना निकाल दिया है इसका 600 रुपया, और 10% की हानि पर बेचा जा रहा है तो वास्तव में कितने पर बेचा गया होगा, 90 पर सेल किया गया, तो उसका हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 नाम कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 54 हो जाएगा, 1 0 लगा देंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकाल लिया है। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पर भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक वस्तु को 5600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी लाभ और हानि का प्रतिशत जो है वो बराबर बताया गया है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो सीपी आप निकालेंगे, तो 5600 और 2400 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 8000 मिलेगा। और फार्मूला क्या कहता था सीपी निकालने के लिए, 2 से डिवाइड कर दो, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके 2 से भाग दे दो तो उसका सीपी यानी क्रय मूल्य निकल आएगा। तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4000। तो 4000 हमें यहाँ पर क्रय मूल्य मिल गया है। फिर बोला गया, ध्यान से समझना है, लाभ प्रतिशत हमें बताना था। अब इसे हम थोड़ा सा बना लेते हैं फॉर्मेट में, तभी से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट में बेचा गया और यहाँ पर लॉस में बेचा गया। तो यहाँ पर हम SP1 मान लेते हैं, यहाँ पर SP2 मान लेते हैं। तो हमने जो 4000 रुपये निकाले हैं तो यहाँ पर ये CP हमने पता किया है, जैसा कि आप लोग प्रश्न में देख पा रहे हैं। CP हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। और इसे बेचा गया था लाभ पर, देखिए 5600 में बेचा गया था। जब इसे 5600 में बेचा था तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ है, तो सीधा सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर 4000 की चीज़ को 5600 में बेचा गया तो प्रॉफिट हो रहा है 1600 का। तो प्रॉफिट परसेंट हम पता कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना है, 1600 का। प्रॉफिट किस पर हुआ है, सीपी पर। सीपी हमारा यहाँ पर दिया गया है 4000, गुणा कर देंगे 100 से, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 4 कम 4 लगेगा
और 4 चौके 16 यानी 0। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, तो आप बताएंगे 40% का यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 40% का हमें यहाँ पर लाभ हुआ है। तो राइट आंसर हमारा निकल चुका है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची हैं। इस प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न होता है। उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए इस प्रश्न को हम प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रोपोर्शन, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोपोर्शन मेथड होता क्या है। अब इसमें हम फार्मूला लिखते हैं। ए रेशियो यहाँ पर यानी ए अनुपात बी हो जाएगा समानुपात सी अनुपात डी। इस फॉर्म में हमें लिखना होगा। कैसे, देखिए जो भी हमारे रुपए होते हैं, जैसे 2500 रुपये में 25 वस्तुएं, तो 2500 रुपये हम ऊपर लिख देंगे। 2500 रुपये में कितनी वस्तुएं मिल रही हैं, वस्तुएं सदैव हमें नीचे रखनी है। आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे। इस पर बोला गया और उसे 10% की हानि हुई, तो इतने पर बेचा गया। 2500 में 25 वस्तुएं बेचने पर 10% की हानि हुई, तो वास्तव में कितने पर बेचा गया होगा, तो आप बताएंगे 90% पर बेचा गया होगा। तो इसलिए हमने 90 यहाँ पर रखा है। अब समानुपात लगाएंगे। इसी तरीके से अगला डाटा लिखेंगे। 20% लाभ कमाने के लिए 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं, तो 2400 रुपये आप ऊपर रख देंगे। कितनी वस्तुएं तो हमें नहीं पता, यहाँ पर x रख देंगे। अनुपात 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो 100 में 20% 20 को जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे 120, क्योंकि 20% का लाभ ले रहा है। बस अब इसे आप सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करना यह भी आप देखेंगे। तो इन दोनों को आपस में यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे। तो 25 गुणा कितना हो जाएगा, 90, बराबर साइन लगाएंगे। 2400 यहाँ पर रख देंगे, अपॉन में x रखेंगे, इंटू यानी 120 यहाँ पर रखेंगे। अब इसे सीधा सीधा काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 12 कम 12 लग जाएगा, और 12 दूनी हो जाएगा 24, 1 हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर 20 आ गया। यहाँ की सारी संख्याएं कट चुकी हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 1 0 से 1 0 यहाँ पर काटेंगे, 25 से कम 25 कटेगा, 25 से कम 25, 1 यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 से कम 10 कट जाएगा, और 10 दूना 20, यानी ऊपर ऊपर संख्या काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर केवल x बचा था, और यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, तो इनका क्रॉस गुणा करेंगे, तो इधर बचेगा कितना, x आएगा। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ पर संख्या केवल 9 बची है, यहाँ पर 2 है। 9 दूनी कितना हो जाएगा, तो 18। तो उस व्यक्ति को 18 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। तो वस्तुएं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 18। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8। संगीता ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि मिली। एक 12% देखेंगे, 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब उसी तरीके से लिखेंगे। पहले नंबर पर रुपए दिए गए, तो 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेचने की बात हो रही है, और उसमें 10% की हानि हुई है। तो वास्तव में कितने पर बेचा गया होगा, 90% पर बेचा गया होगा, इसलिए हमने 90 रख दिया। समानुपात का यहाँ पर साइन लगाएंगे। अगला देखिए, 2116 रुपये में कितनी वस्तुएं, तो 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं नहीं पता, तो वही मान लेंगे इस बार में। अब वो कितने रुपए का लाभ लेना चाहता है, 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो कितनी वस्तुएं की जगह पर x, 12% का लाभ यानी 112 का मान हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे 2160 और गुणा डिवाइड कर देंगे 48 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से, बराबर में लिखेंगे 2000 यहाँ पर 16 y इंटू 112। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 0 से हम 1 0 यहाँ पर काट देंगे, 9 कम 9 लग जाएगा, और 9 दूनी होता है 18, और 9 चौक होता है 36, कट गया। और 24 कम 24 लग जाएगा, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे एक संख्या हम काट सकते हैं, तो 2 कम 2 लग जाएगा, और 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। तो इस तरीके से हमने काट दिया। तो यहाँ पर संख्या 4 से दिख रही है, 4 कम 4 और 4 चौके 16। ठीक है, 4 पंचे लग जाएगा 20, 1 और 4 चौके लग जाएगा 16। तो यहाँ पर 504 आएगा। अब 14 से संख्या कट रही है, 14 कम 14 लग जाएगा, और यहाँ पर 14 दूनी 28 और 14 तियाँ लग जाएगा, 14 तियाँ कितना हो जाएगा, 42, बचेगा 8, और 4 छंग हो जाएगा 84। क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें y मिल ही जाएगा। इस साइड में कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ पर 36 है,
तो y बराबर हमें कितना यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे 36 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वस्तुओं की संख्या, वस्तुएं कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो आप बताएंगे यहाँ पर 36 वस्तुएं अगर बेचता है तो उसे 12% का लाभ होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। एक फ़ोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए सीपी यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मार्क प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य हम मानते हैं इसका 100 रुपया था, तो देखिए क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया, तो मार्क प्राइस कितना बना दिया गया, 20% बढ़ा करके, तो 20% बढ़ा करके उसका मार्क प्राइस बनाया गया, तो उसकी अब कीमत कितनी रही होगी, 120 रुपया। ध्यान से समझना है। फिर अंकित मूल्य पर बोला गया 10% की छूट, इस अंकित मूल्य पर यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक है, इसका 10% अगर डिस्काउंट निकाल करके इसका मूल्य देखेंगे तो 108 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो 120 का आप यहाँ पर निकाल लीजिए कितना, देखो डिस्काउंट है तो इसका 90% निकाल लीजिए, क्योंकि 90% पर बेचा गया होगा 120 वाला सामान। तो इस तरीके से काटेंगे, 12 कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 108। तो देखिए अब यहाँ पर पूछा गया है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर जो फ़ोन की कीमत थी मान लीजिए 100 रुपये थी। ठीक है, अब वो बेच कितने पर रहा है, तो अब बेचा जा रहा है उसे 108 पर, तो सीधा सीधा यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। कितने का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है, 8 का। तो यही तो हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट को आप ऊपर रखिए, और प्रॉफिट सदैव सीपी पे निकलता, सीपी हमारा 100 ही दिया गया है, गुणा आप 100 से करेंगे तो सीधा सीधा आपको दिखाई पड़ रहा है, सीधा सीधा कितना यहाँ पर है, 8% का यहाँ पर हुआ है, लाभ हुआ है। कितने का, 8% का लाभ हुआ है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, क्रय मूल्य। तो देखेंगे क्रय मूल्य का 1/5 भाग, अंकित मूल्य का 1/7 भाग, विक्रय मूल्य का 1/6 भाग बराबर है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसमें बोला क्या गया, देखिए सीपी का 1/5 बराबर है किसके, अंकित मूल्य के यानी मार्क प्राइस, इसके 1/7 के बराबर है। यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य का 1/6 भाग, तो इसे हम लिख सकते हैं सीपी बटा कितना, 5 बराबर में एमपी बटा कितना हो जाएगा, 7 बराबर में एसपी बटा कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीज़ें बराबर हैं, तो हमें प्रॉफिट और लॉस से जो भी देखना है, तो यहाँ पर हमें एसपी देखिए सीपी चाहिए और एसपी चाहिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं CP/5 बराबर में SP अपॉन कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ CP और SP का संबंध निकाल लेते हैं, CP अपॉन कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा। इस साइड में संख्या बची थी 6 और यहाँ 5 थी डिवाइड में, इधर हो जाएगी भाग में, सॉरी यहाँ डिवाइड में थी तो इधर हो जाएगी गुणे में, यानी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए CP निकल के आया 5, SP निकल आया 6, तो 5 की चीज़ को 6 में बेचा गया, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 1 का। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितने का, 1 का, तो 1 रखेंगे। किस पर होगा, CP पर। CP हमारा कितना, 5। देखो CP का संबंध 5 से, तो 5 पर होगा, तो इसलिए यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 0। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, तो आप बताएंगे 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। कितने का, 20% का लाभ, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरीके से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।